नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जुपिटर ट्रांजिट की। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका ब्रीफ मैंने ऑलरेडी दिया है लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग जुपिटर ट्रांजिट का टाइटल देके। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कही है। तो मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर, और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और यहाँ मुझे डिटेल में बात करनी है, तो उस वजह से फिर ये छूट नहीं जाए। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेलिंग ज़्यादा कि भाई ट्रांजिट क्या होता है, कब क्या, वो सारी चीज़ें कि गुरु क्या करेंगे क्या नहीं, वो बहुत अच्छे से समझाया, वो ज़रा समझ लीजिएगा। सो यहाँ पर हम मेष लग्न के लिए बात करेंगे, मेष राशि के लिए बात करेंगे। लग्न वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि लग्न जो है वहाँ से आपको प्रॉपर आपका जो बर्थ चार्ट है, वो आपकी जन्म कुंडली जो है, वो नेटल चार्ट कहते हैं, होरोस्कोप जो कहते हैं, वो आपका लग्न चार्ट होता है। तो वहाँ स्थान के हिसाब से ज़्यादा प्रॉपर इम्पैक्ट समझ में आते हैं, और ये चीज़ आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझनी चाहिए। अब जुपिटर जो है वो 1 मई 2024 को ट्रांजिट कर रहे हैं, और 14 मई 2025 तक वो ट्रांजिट में रहेंगे 25। तो 2025 के मई तक, मतलब नॉर्मली जुपिटर जो ट्रांजिट करते हैं वो 13 मंथ्स के लिए होता है, 13 महीने। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 12.5 महीने का ट्रांजिट है। और यहाँ पर देखिए, ये जुपिटर जो है वो मेष से वृषभ में जा रही, यानी कि मेष वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट मूव है। क्यों? क्योंकि आपकी जो राशि है, आपका जो लग्न है, उसमें से अब आपका देखिए मेष लग्न है, तो आपके लिए फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में, आपकी राशि से दूसरे भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी राशि को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है? तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि है गुरु पे। तो उसका असर जो है वो गुरु को काफी समय से परेशान कर रहा था। और गुरु क्योंकि आपके व्यय भाव का मालिक है, आपके भाग्य स्थान का मालिक है, थोड़ा उसको आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो यहाँ पर ये अच्छा हो रहा है कि वो ट्रांजिट कर जाएंगे। वैसे आपके लिए उसके क्या प्लस माइनस है वो सारा समझेंगे उनकी दृष्टियों के हिसाब से, वो जिन स्थान के मालिक है उस हिसाब से। और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप ये ट्रांजिट में दूसरे प्लैनेट्स उनके साथ है तो क्या फल मिलेगा, तो वो भी बताइएगा। तो मैं वो भी कोशिश करूंगा कि गुरु जहां ट्रांजिट करके जा रहे हैं, अगर वहां राहु है तो क्या होगा, वहां मंगल है तो क्या होगा, दूसरे ग्रह है तो क्या होगा, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन के इफेक्ट्स भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा आपको धैर्य रख के शांत मन से आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं भी आपके लिए डिटेलिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ें करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी उसको डिटेल में देखिएगा, स्किप करके मत समझिए। क्योंकि जब रिजल्ट्स मिलते हैं, फल मिलता है अच्छा या खराब, तब आपको ये वीडियो वापस देखना पड़ेगा। यहाँ से समझ के जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो यहाँ पर मेष वालों के लिए फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस, 1 नंबर जहां लिखा है वहां से 2 नंबर जहां लिखा है, वहां पर गुरु महाराज का ट्रांजिट हो रहा है 1 मई को। अब ये गुरु जो है वो सेकंड हाउस में जा रहे हैं। सेकंड हाउस क्या है? तो सेकंड हाउस जो है वो आपका कुटुंब, फैमिली, आपका एंटायर फैमिली जो है उसका स्थान है, और वहां पर गुरु ये जा रहे हैं। अब सेकंड हाउस जो है वो वाणी का भी है, स्पीच। और सेकंड हाउस में आपके धन संचय की बातें भी आती है। तो यहाँ पर सारी चीजें इफेक्ट होगी। सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये गुरु का कारक भाव है, यानी कि गुरु अपने कारक भाव में आ रहे हैं। तो ये सेकंड हाउस जो है वो गुरु का कारक भाव है। कारक स्थान जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर मैंने गुरु में, देखिए गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है, लेकिन जब कारक भाव में आता है तो वो फल को थोड़ा नेगेटिव करता है, नष्ट करता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि वो सेकंड हाउस में उतना नेगेटिव नहीं है, सो डोंट वरी। बट हाँ, आपके जो बेनिफिट्स है वो कहीं ना कहीं वो रोक के रखेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस स्थान में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर गुरु जो है वो कारको भाव नाशाय वाली जो बात है, तो यहाँ पर वो आपके लिए कर सकता है। यानी कि भाव को नष्ट तो नहीं करता है गुरु, लेकिन थोड़ा दूषित करता है, थोड़ा उसको दबा के रखता है। जो आपको फल मिलने हैं वो तुरंत नहीं मिलेंगे, थोड़ा रुक के मिलेंगे। तो ये साल पूरा 1 मई 2024 से 2025 के मई तक गुरु का जो एक 13 मंथ का जो ट्रांजिट है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर गुरु जो है वो क्या फल देंगे? ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, वो दानवों के गुरु हैं, ये देवों के गुरु हैं। तो गुरु
गुरु के घर में जा रहे हैं। वो शुक्र के घर में जा रहे हैं, लेकिन दानवों के गुरु के घर में जा रहे हैं, शुक्र के घर में। तो शुक्र के घर में इनकी जो स्थिति है वो आपको थोड़ा अनकंफर्ट करेगी, थोड़ा आपको, क्योंकि ये कारक भाव में जा रहे हैं। एक तो उनका कारक भाव है और शुक्र का घर है। जरूरी नहीं है कि शुक्र के घर में जाना नेगेटिव है, ठीक है, सो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पर आपके जो फैमिली है उनके साथ जो रिलेशन है उसमें पहली अगर बात करें, यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो पहली जो बात है वो ये है कि आपका जो परिवार है उसके साथ जो आपके बॉन्डिंग्स हैं, रिलेशन हैं, जो भी परिस्थितियां हैं पिछले काफ़ी वर्षों से आपके जन्म समय से लेके अभी तक की, उसमें बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो पॉजिटिव ये हो सकता है कि उनको आपकी रियलिटी पता चले, आपकी सच्चाई पता चले, और आपकी सच्चाई यानी कि आपके लिए जो उनको करना चाहिए, आपके लिए जो होना चाहिए, आपके प्रति जो होना चाहिए, वो सारी बात वो समझ पाएंगे। लेकिन आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको समझ तो आएगा, लेकिन कारक जो बैठा है ना गुरु, वो आपको तकलीफ देगा कि अगर ये समझ रहे तो मेरे लिए कर क्यों नहीं रहे। वो कर नहीं पाएंगे और वही पीड़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये होगी कि यहाँ पर आपकी जो सच्चाई है, दूसरी भी जो आपने अगर कोई सही काम नहीं किया है, किसी और को तकलीफ दी है, फैमिली मेंबर्स को, पर्टिकुलरली ये हम फैमिली मेंबर्स यानी एंटायर फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके ससुराल के लोग, आपके चाचा चाची, आपके भाई भाभी, आपके बहन और बहनों, ये सारा सारा सब आ गया। तो यहाँ पर कोई बाकी नहीं है। इनके साथ आपके रिलेशन जो है, जहाँ भी प्रॉब्लम, जो चीज़ें आप सच्चे हैं या वो सच्चे हैं, वो क्लैरिटी के साथ साथ वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। क्लैरिटी जरूर होगी बट डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। वो आपको खटकेगा, वो आपको दुख देगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि परिवार का अगर आपको सपोर्ट मिल रहा था तो वो नहीं मिलेगा, परिवार को आपका सपोर्ट मिल रहा था तो वो नहीं कर पाएंगे, तो इसकी भी पीड़ा होगी, क्योंकि कारक भाव का गुरु है, वो आपको परिवार से सपोर्ट होते हुए भी उसका लाभ नहीं लेने देगा। सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट टूट जाएगा या चले जाएंगे छोड़ के, एक दूसरे से बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी कुछ कर नहीं पाना और नहीं कर पाके वो जो दुखी होना है, वो वाली पीड़ा आपको सहनी पड़ेगी। तो यहाँ ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि आपका जो परिवार है उससे आप दूर जा सकते हैं, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, कुछ भी रीज़न से आपका परिवार आपसे दूर जा सकता है, किसी भी रीज़न से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर हम धन संचय की बात करें तो धन का संचय जो है वो होगा, आपका सेविंग्स बढ़ेंगे, लेकिन उस सेविंग्स का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो सेविंग्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक होता है ना, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना है तो ये समय बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ करना चाहते हैं तो ये हो नहीं पाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही हो जाएगा। तो आपने सोचा है कि भाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसका फिर मुझे लाभ मिलेगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा, तो वैसा होगा नहीं। तो वो सेविंग्स आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएंगे, तो आपको फिर बेचैनी हो, ऐसा ना हो। तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा कि जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो सेविंग्स है उसमें बढ़ोतरी के साथ साथ थोड़ा, क्योंकि व्यय करवाएगा गुरु, और लाभ जो है उसको, अगर कोई लाभ होने वाला है आपको तो वो रुका रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको लॉन्ग टर्म की वजह से वो व्यय बन जाएगा आपके लिए। अल्टीमेटली आपने इन्वेस्ट किया 3 महीने के लिए, लेकिन 6-8 महीने तक वो निकल नहीं रहा है, 1 साल तक निकलेगा नहीं जब तक गुरु यहाँ बैठे हैं। तो वो फिर आपके लिए व्यय कि अरे यार खर्च हो गया, वहाँ पैसा चला गया और मैं उसका कोई यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब वो निकलेगा तो लाभ लेके आएगा, सो डोंट वरी। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि वाणी, आपकी वाणी जो है उस पे ये जुपिटर का इफेक्ट आपको थोड़ा नेगेटिव लोगों के लिए बनाएगा। यानी कि आप जो बोलेंगे वो दूसरों को पसंद नहीं आएगा, आपकी बोली हुई बात से लोगों को परेशानियां होगी, आप सच बोल देंगे या फिर कभी कभी आप बोल भी नहीं पाएंगे और वो चीज़ आपको दुख देगी, आपको पीड़ा देगी, क्योंकि आप सच होंगे और नहीं बोल पाए तो दुख होगा। और झूठ, आप गलत है और आप बोल पा रहे हैं तो भी आपको तकलीफ, मतलब आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। और आप सच हैं और बोल रहे हैं तब भी आपके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि आपने सच बोल दिया और सामने वाले को सुनना नहीं है।
सो यहाँ वाणी जो है ना, गुरु कारक भाव में वाणी पे इफेक्ट जबरदस्त देता है। आपकी वाणी से लोग परेशान हो जाएंगे कि आपने सच क्यों बोला, आपने झूठ क्यों बोला, आपने बोला ही क्यों। सो मौन ही सबसे बड़ा यहाँ बेस्ट आपके लिए उपाय रहेगा कि आप जितना हो सके इंटरेक्शन कम कीजिएगा, रिएक्शन कम कीजिएगा, वाणी को अपनी कंट्रोल में रख के चलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये एक चीज है। और ये गुरु जो है वो सेकंड हाउस है। तो सेकंड हाउस क्या होता है, बेसिकली आपको क्योंकि फर्स्ट हाउस से निकल रहा है गुरु, आपकी पॉजिटिविटी दे के निकला है आपके माइंड को, आपके थॉट्स को फर्स्ट हाउस से। तो आप बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जहां आप पॉजिटिव है अपने अंदर और वहीं पर ये परिवारजन आपको मान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, तो वो नेगेटिव हो, आपको फीलिंग ज्यादा आने लगती है कि अरे मैं इतना पॉजिटिव हूँ, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो वो नहीं समझना इज देयर प्रॉब्लम। सो वो आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पर गुरु ये कारक भाव में आके थोड़ा मेंटल स्ट्रेस करेगा। उसका इफेक्ट आपकी दूसरी चीजों में, आपकी पढ़ाई में, आपके काम में, आपके जॉब में, आपके घर में, आप अगर हाउस वाइफ है, आप अगर फार्मर है, आप अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए वो स्ट्रेसफुल टाइम बनेगा उस वजह से। सो यहाँ ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु की दृष्टियों की। तो गुरु की दृष्टियां क्या है, तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं। ये देखिए मैंने राउंड किए सर्कल। ये गुरु जो है वो अपने स्थान से जहां वो बैठेगा वहां से वो पंचम दृष्टि करेगा, ठीक है। वो दृष्टि उसकी 5वीं दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 यहां पर होगी। 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने अष्टम भाव पे होगी और 9वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे होगी। तो वो दृष्टियां क्या इफेक्ट करेगी आपको, वो समझते हैं। तो यहां पर जो गुरु की दृष्टि है, अगर हम 5वीं दृष्टि उसकी बात करें तो वो छठे भाव पर होगी आपकी कुंडली में। और छठा जो भाव है वो रोग ऋण शत्रुओं का है। और वहां पर गुरु की दृष्टि जो है, और ये कर्ज का भी है, रोग ऋण शत्रु और जॉब का भी है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि होना इज वेरी गुड, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं वो दूर होंगे। अब शत्रु किसी भी रूप में हो सकते हैं। शत्रु आपके खुद के विचार हो सकते हैं, शत्रु आपकी खुद की पोजीशन हो सकती है, आपका अपना कोई हो सकता है। आपके लिए जो नेगेटिव होना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस होना, वो भी शत्रु है, चाहे वो आप कर रहे हैं या दूसरे कर रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। और दूसरी चीज ये होगी कि आपका शत्रु दूर होकर आपको मन की शांति और सफलता मिलेगी। अब वो कहाँ मिलेगी, तो वो आपके जॉब के स्थान पे भी मिलेगी। एक तरफ फैमिली से नेगेटिविटी जैसे कुछ हद तक मिल रही है, लेकिन यहाँ पर वो नेगेटिविटी दूर करेगा, जो गुरु का एक बेनिफिट है। और आपके पर्टिकुलर जॉब के स्थान पे, प्लेस पे जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए जो नेगेटिविटी है, जो सीनियर्स जूनियर्स हैं उनकी ओर से आपको कोई पॉलिटिक्स है, आपको हटाया जाना चाहिए, ऐसी कोई सोच है, तो वो यहाँ गुरु के ट्रांजिट की वजह से वो आपके लिए ऐसा होगा नहीं। तो आप के लिए बहुत अच्छी चीज बन जाएगी और गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। आपके जॉब में परिवर्तन आ सकता है, अच्छा आ सकता है। और वहां पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि गुरु की यहाँ पर 9वीं दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के 10वें स्थान पर पड़ेगी और ये कर्म स्थान है। और वहां पर 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर यानी मकर राशि, ये गुरु की नीच राशि है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कर्म स्थान है, ये आपका जॉब का है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। यहाँ आपके लिए गुरु की दृष्टि पॉजिटिव है और बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छा रहा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो दृष्टि है वो आपके लिए खतरनाक नेगेटिव है। सो ध्यान क्या देना है कि जो नेगेटिविटी है वो गुरु जॉब में दूर कर रहा है, लेकिन आपको जॉब में कोई बड़े निर्णय आपकी ओर से नहीं लेने हैं, या आपको किसी चीज में कूद नहीं पड़ना है कि कोई नया प्रोजेक्ट है लाओ मैं करता हूँ। कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उसको चलने देना है। आपको पॉजिटिव बने रहना है। फैमिली से अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो समय समझ लीजिए उतना। देखिए ये कोई नेगेटिव नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, सिचुएशन क्रिएट होने की जो बात है उसको समझ के, अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसमें क्या करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपके लिए परिवार का सपोर्ट नहीं है, जॉब में अच्छा सपोर्ट मिला है, लेकिन जो आपका कर्म जो है, आपका जो काम है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप है काबिल, आपको जॉब में अच्छा सैलरी मिल रहा है, आपको इंक्रीमेंट मिला, लेकिन साथ में एक प्रोजेक्ट मिला। वो प्रोजेक्ट ये है, जॉब आपका जो रूटीन चल रहा है जॉब वो है,
जॉब नहीं है तो मिल जाएगा, जॉब में प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन साथ में अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाए या बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें 100% आपके देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप वहाँ पर अगर सही नहीं करेंगे तो आपका जॉब कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आपको यहाँ से कहा जाएगा कि आप ये प्रोजेक्ट में नहीं है। सो यू फील कि थोड़ा डाउन जैसा लगेगा, आपको नेगेटिव लगेगा। तो ये चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो ये स्थान और ये स्थान का इकट्ठा इफेक्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में रिलेशन है। तो ये चीज़ है। तो आपको ये समय में अपने आप को 100% वर्कोहॉलिक बना लीजिए और पॉजिटिविटी के साथ और सही कीजिए, सच कीजिए, जो ईमानदारी है वो कीजिए, तो आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर रोग, ऋण और आपका शत्रु है। तो रोग के मामले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे। नहीं है का मतलब यह है कि अगर आपको प्रॉब्लम पता नहीं है, प्रॉब्लम है बट यू डोंट नो, तो आपको पता चल के उसका सॉल्यूशन आएगा, विच इज़ वेरी गुड, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ क्या है, तो आपके लिए सॉल्यूशंस के साथ साथ जैसे आपको कोई कर्ज लेना है, आपको कोई लोन लेना है, तो यहाँ जुपिटर की वजह से आपको लोन मिल सकता है। और इसीलिए देखिए आपका धन संचय है। अब आपका अगर आपको लोन मिलेगा तो ईएमआई शुरू होगा, ईएमआई शुरू होगा तो आपके सेविंग्स से खर्च होगा, तो ये इफेक्ट होगा। बट क्योंकि जुपिटर पॉजिटिव है, ग्रह शुभ ग्रह है, तो वो आपका ईएमआई आपके प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, आपके लिए कुछ अच्छा आपने किया है उस इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, जो चाहे किसी भी रूप में हो। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू, और गुरु यहाँ आपको वो लाभ देंगे। तो ये ऋण लेने में कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आपको अपने कैलकुलेशंस करके देखना, सोचना चाहिए कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। बट आपको अगर मिल ही नहीं रहा है तो ये जुपिटर ज़रूर दिलाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो भी चीज़ें होंगी वो ऐसे सडन होगी। आपको लगेगा कि अरे ये अचानक बदलाव क्या हो रहा है, तो वो सडनली चीज़ें होंगी, चाहे रोग के मामले में हो, चाहे शत्रु के मामले में हो, चाहे जॉब के मामले में हो, ऋण के मामले में हो। अचानक आपको कर्ज मतलब लोन मिल जाएगा, आप कुछ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो थोड़ा आपको उस हिसाब से तैयार रहना है। कुछ लोग अपना फैमिली की जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, तो वहाँ पर आपका नया घर रेंट पे लेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो आपके लिए खर्च का साधन बनेगा। उसमें लोन या कर्ज जो भी चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बिल्कुल गुरु की एक और दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, बिल्कुल सामने जो वो करते हैं। कोई भी ग्रह अपने से सातवें स्थान पे दृष्टि करता है बिल्कुल सामने, तो ये आपका अष्टम भाव है। आठवां जो स्थान है वो है आपका पितरों का स्थान, पैतृक संपत्ति का स्थान है, अकल्ट है। यहाँ पर गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, और ये आपको समझना जरूरी है। इसको मृत्यु स्थान लोग कहते हैं, मैं उसको आयुष्य भाव कहता हूँ। तो ये स्थान में यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि होना बहुत शुभ है। और आपकी कुंडली का ये अष्टम भाव है, उसका मालिक मंगल है। अगर वो सही स्थिति में रहा तो आपके लिए, क्योंकि आपका लग्नेश भी मंगल है और ये भी मंगल है, तो मंगल अगर आपका अच्छा रहा तो आपका बहुत मंगल होगा। और गुरु आपको आपके सेविंग्स है ये, लेकिन ये सडन बेनिफिट्स देने वाला स्थान है, लॉटरी है या कहीं और से सडन बेनिफिट, तो ये गुरु आपको अचानक दिलाएगा। आपके कुछ पेरेंटियल प्रॉपर्टीज में से कोई हिस्सा आपको नहीं मिला है तो मिल सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस स्थान को लेके। आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं या कोई गुरु पाना चाहते हैं, तो ये स्थान आपको उसमें हेल्प करेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत लाभदायी स्थिति होगी। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू कि अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि आपके आयुष्य में वृद्धि करेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि ये स्थान से आपको मिलेगी, गुप्त विद्याएं मिलेगी। यानी कि आपको कोई दीक्षा, मंत्र दीक्षा लेनी है तो दिस इज द टाइम। तो यहाँ पर आपको बहुत लाभ है। इसके बाद हम बात करें मंत्र, गुरु जो है वो आपके जीवन में गुप्त रोग जो है उसका भी उजागर, यहाँ रोग स्थान है, ये गुप्त रोग है। तो जो आपको नहीं पता है ऐसे रोग सामने आएंगे, जो आप किसी को बता नहीं सकते, ऐसे रोग सामने आएंगे और उसका इलाज आप कर पाएंगे, उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ आपके लिए पॉजिटिव है। गुरु यहाँ से बिल्कुल, जो मैंने कहा कि नौवीं दृष्टि जो करेगा वो कर्म स्थान पे करेगा, और ये नीच राशि है गुरु की। तो यहाँ आपको जो काम कर रहे हैं, अब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें से आपकी अर्निंग हो रही है, तो वो चीज़ में अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं
तो ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नया कुछ वेंचर करना है तो यहाँ पर विदाउट कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। पिता का स्थान है, पिता की अगर राय सही नहीं है इस मामले में कि आप जो कर रहे हैं वो उस दिशा में आपको हेल्प करना चाहिए बट वो नहीं कर रहे हैं, तो अब तक उनकी जो हेल्प थी वो नेगेटिव हो रही है या अचानक से वो हेल्प वापस खींच लेंगे या कहेंगे कि अब मैं आपके साथ नहीं हूँ, वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जो लोग ऐसी सिचुएशन में आने वाले हैं उनको ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि पिता के सपोर्ट से जो करना है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आपको जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको नया प्रोजेक्ट बिना सोचे समझे नहीं करना। ये गुरु की नीच दृष्टि है, वो आपको डाउनफॉल दिखाएगा कि ये स्थान, और ये शनि का घर है। अब शनि देखिए कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, शनि यहाँ पर उच्च स्थिति अपने घर में है तो, और उस स्थान का मालिक है और वो अपने दूसरे घर में है, वो हायर पोजीशन पे है, लेकिन गुरु सही नहीं है। तो गुरु यहाँ पर आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो सही नहीं है और आपको डाउनफॉल थोड़ा बहुत देखना पड़े, तो वो चीज़ ज़रा समझिएगा। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं। कुछ लोग जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में नया बिजनेस ऐड करना चाहते हैं, कोई और बंदा है जो बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस आप लेके कि भाई उसको चल नहीं रहा है, वो बेचना चाहता है, आपने खरीद लिया, आपको लग रहा है मैं ले लेता हूँ, देखते हैं, वो आपके गले की हड्डी बन जाएगा, फिर वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप नए एम्प्लॉयज़ लेंगे उससे आपको तकलीफ हो सकती है, पुराने आपको छोड़ के जा सकते हैं, तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके पिता के साथ आपके रिलेशन जो है, एक तो फैमिली भाव में गुरु आया, नीच दृष्टि कर रहे हैं, नेगेटिव रिलेशंस बढ़ेंगे, आपके साथ उनके जो बॉन्डिंग्स है वो ब्रेक हो सकते हैं, आपसे वो एक दूसरे से आपका तनाव बढ़ सकता है, डिस्टेंस बढ़ सकता है, डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है और पिता के साथ आपकी अनबन हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता से जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप सोच रहे हैं उनके साथ, उनके लिए, उनके प्रति करने के लिए, या वो सोच रहे हैं आपके लिए, वो दोनों में डिस्टर्बेंस आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो अब तक क्लियर नहीं हुई है वो क्लियर होगी एक दूसरे के प्रति, और उससे मन आप दोनों का खिन्न होगा, दुखी होगा। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। ये हुई दृष्टियों की बात। यहाँ पर हम बात करेंगे स्थान के हिसाब से। गुरु आपके जो हैं वो भाग्य के मालिक भी हैं और 12वें स्थान द्वादश भाव के भी मालिक हैं। 9वां स्थान जो है वो भाग्य स्थान है, सजिटेरियस उसकी राशि है और गुरु उनके मालिक हैं। तो आपके लिए गुरु का यहाँ पर बैठना वो एक तरह से अच्छा है, भाग्य स्थान का मालिक होकर, तो परिवार के स्थान में, सेविंग्स में और उसमें, लेकिन वो कारक भाव की वजह से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए जितनी भी नेगेटिविटी है ना, मैंने जो कहा कि भाई परिवार से थोड़ा डिस्टर्बेंस आए या इसमें, अब आप सारे नेगेटिव पॉइंट्स मत ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बहुत सारे बताए वो भी समझिएगा। ये गुरु आपको प्रोग्रेस कराएगा, लेकिन उसका लाभ जो है वो जाने के वक्त देगा, यहाँ से जब ट्रांजिट करेगा नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ आपका संचय हो रहा है, सारी चीज़ें आपकी जमा हो रही है, और वो जब लाभ मिलेगा तब आपको लगेगा कि ये अच्छा हुआ। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ गुरु भाग्य का मालिक है तो भाग्य आपका साथ देगा, तो यहाँ जहां जहां नेगेटिविटी है वहां भाग्य का सपोर्ट मिलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत वो डिस्टर्बेंस आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, तो गुरु का भाग्य का मालिक होकर यहाँ बैठना आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज, वो द्वादश भाव का मालिक है तो व्यय जरूर कराएगा, यानी कि आपका खर्च का भाव है, ये आपका जो 12th हाउस है वो व्यय है, विदेश है, मोक्ष है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। तो उन चीजों को लेके गुरु यहाँ बैठ रहा है, तो आपके खर्च व्यय भाव का मालिक होकर भी गुरु करवाएगा, सिर्फ कारक होकर करवा रहा है ऐसा नहीं है। आपके सेविंग्स बहुत खर्च होंगे लेकिन भाग्य से आपको सपोर्ट मिल रहा है, अष्टम भाव से अचानक धन लाभ होकर आपको लाभ मिल रहा है, तो बैलेंस होता जा रहा है। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। गुरु आपके लिए कुछ बचा के रख रहा है, जो आपको अभी नहीं मिल रहा है उसका आपको तकलीफ लगेगी, लेकिन जब वो निकलेगा तो लाभ होगा, और यहाँ पर बाकी जो मिल रहा है वो बैलेंस हो रहा है अभी, तो अभी आपका सिचुएशन बैलेंस है, और फिर जब निकलेगा तो बेनिफिट करके, तो ओवरऑल आप बहुत लाभ में रहने वाले हैं, आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है गुरु के ये भ्रमण से। दूसरी चीज, ये विदेश का मालिक है तो आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हर्डल्स है तो वो दूर होंगे, आपके लिए अच्छा योग बन रहा है, आपके स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोतरी होगी, आपको अच्छे गुरु मिल सकते हैं, और इस वजह से आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। सो ये समय बहुत अच्छा है। मीनवाइल गुरु क्या करेंगे कि 9 अक्टूबर से फरवरी 4 फरवरी 2025 तक
9 अक्टूबर 2024 टू 4 फरवरी वो वक्री समय है उनका। तो उस समय की मैं अलग से बात करूंगा जब गुरु वक्री स्थिति में आएंगे अक्टूबर में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रांजिट है गुरु का वो आपके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। गुरु एक नेचुरल शुभ ग्रह है और उनकी दृष्टियों की वजह से सारी चीजें अच्छी हो रही है। अब एक ये भी समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर आपके लिए जो हो रहा है, तो गुरु जहां आ रहे हैं वहां पर अगर चंद्रमा है तो गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बनेगा और आपके लिए बहुत अच्छा लाभदायी योग बन रहा है आपके जीवन में। ये योग से जो धन संचय आप कर रहे हैं उसमें वृद्धि होगी, यानी कि धन आप, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहेंगे वो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और वो गुरु अगर चंद्र पर से चल रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर यहाँ पर आपको जैसे चंद्र के बाद अगर कहें तो मंगल है, तो मंगल भी गुरु के साथ मिलकर लक्ष्मी योग करता है। देखिए, शुभ ग्रहों के साथ शुभ युति होती है, अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ युति होती है। यहाँ पर देखिए, मंगल राहु के साथ अंगारक योग कर रहा है, तो चंद्र जो है वो राहु के साथ ग्रहण योग करता है, शनि के साथ विषुति करता है। तो गुरु के साथ क्या हो रहा है, तो गुरु के साथ चंद्र जो है वो लक्ष्मी योग कर रहा है, मंगल भी लक्ष्मी योग कर रहा है और लग्नेश है आपकी कुंडली का, तो लक्ष्मी भाव आपका ये बन जाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ सकता है गुरु मंगल का ये कॉम्बिनेशन। और वो आपको ये पैतृक संपत्ति से भी मिल सकता है, आपका थॉट प्रोसेस, आपके अच्छे विचारों से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वो मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन, अगर आपका मंगल यहाँ पर है कुंडली में तो अच्छी बात है। तीसरी चीज, अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है वो यहाँ पर है, तो बुध जो आपका तीसरे भाव का मालिक भी है और आपके छठे भाव का मालिक है। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि है और तीसरे भाव का मालिक है। तो आप नए साहस पराक्रम करना चाहते हैं कुछ ऐसी चीजों में जो आपको जानकारी हो, जो आपको कैलकुलेटिव मूव करना है। देखिए, बुध है ना, कैलकुलेशन है, अकाउंट्स है, तो ऐसे फील्ड में जो लोग हैं या कैलकुलेशन के मास्टर हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपना नया ऑफिस खोलना चाहता है तो अच्छा है। कोई हाउसवाइफ है, वो अपने सेविंग्स से कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उससे गुरु लाभ दे सकता है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें बुध से आपको गुरु के कॉम्बिनेशन के साथ लाभ कराएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जन्म का गुरु यहाँ पर है और गुरु यहाँ आ रहा है, तो कारक भाव में गुरु बैठा है। आपके ऑलरेडी फैमिली से एक डिस्टर्बेंस चल रहा है, परमानेंट लॉन्ग टर्म, ये परमानेंट गुरु आपका यहीं पर बैठा है और ट्रांजिट का गुरु यहाँ आता है। तो वो उन चीज़ों को उजागर फिर से करेगा। आप जब घर से दूर हो गए हैं या आप घर से करीब लोगों के साथ इंटरेक्शन में नहीं है, तो ये गुरु इंटरेक्शन करवा के कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर बनाएगा। तो गुरु पर से गुरु का ट्रांजिट अच्छा होता है। आपके पुराने कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको आप भूल गए हैं या उसमें से कुछ लाभ नहीं हुआ था, वो आपको यहाँ लाभ दे जाए। तो गुरु पर से गुरु का ये भ्रमण आपको यहाँ पर पुरानी चीज़ों में, धन संचय में, फैमिली रिलेशन में और आपकी बोली हुई कोई बात से किसी को लाभ हुआ हो, उससे आपको लाभ कराएगा। गुरु यहाँ पर जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो शुक्र के ऊपर से कर रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पर बैठे हैं आपके और वो स्थान के मालिक है, तो ये भी एक लक्ष्मी योग है। और दोनों शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सुख समृद्धि और में वृद्धि कर सकता है आपके लिए, क्योंकि शुक्र जो है सप्तम भाव के भी मालिक है। आपकी शादी के योग हो सकते हैं, आपका रिश्ता तय हो सकता है, शादी हुई है उनको, एक दूसरे से दूरी है तो वो दूरी कम हो सकती है, नया बिजनेस पार्टनर मिल सकता है यहाँ, और आपके सेविंग्स एक इन्वेस्टमेंट के रूप में उनके साथ हो सकते हैं। आपके वाइफ या हस्बैंड है वो आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं आपके सुख समृद्धि में, और आपके जो कंफर्ट है उसमें वृद्धि होगी। तो बहुत अच्छा रहेगा और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनसे आपका अच्छा मिलन मुलाकात होगी और अच्छे से एक दूसरे से बॉन्डिंग बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। गुरु अगर यहाँ चल रहे हैं और शनि महाराज यहाँ पर है, तो गुरु शनि का कॉम्बिनेशन जो है वो विजडम है। आपकी वाणी में यहाँ पर देखिए, कारक भाव में गुरु भले हैं लेकिन जब शनि यहाँ पर है तो वाणी में वृद्धि समृद्धि आती है। दूसरी चीज की, जहाँ वो नीच दृष्टि कर रहे हैं उसी स्थान के मालिक हैं शनि, तो वो एक अच्छी चीज हो जाती है कि शनि के साथ गुरु का ये कॉम्बिनेशन आपका यहाँ जो नेगेटिव पार्ट है उसको थोड़ा कम कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, क्योंकि शनि का प्रभाव भी गुरु पर रहेगा। तो ये बॉन्डिंग आपको अच्छा देगा और कहीं ना कहीं आपके कर्मस्थान में क्लैरिटी आएगी। विजडम क्या आएगा कि शनि पर से गुरु जाएंगे ये दोनों स्थान, तो आपको एक पता चलेगा कि मुझे कहाँ से पैसा कमाना चाहिए, मुझे क्या जॉब करना चाहिए, मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, मेरी अर्निंग क्या होनी चाहिए। तो आपके लक्ष्मी भाव और कर्मस्थान के मालिक के ऊपर से गुरु का ये ट्रांजिट आपको
फोकस्ड बनाएगा, सही दिशा देगा और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है, अपना जॉब छोड़ के कुछ नया करने नहीं जाना है। जो अर्निंग है उसका इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा किसी बड़ी चीज़ में नहीं करना है जो आपको नहीं पता है। क्लैरिटी के साथ, कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़े। तीसरी चीज़ है, अगर यहाँ पर शनि है, सॉरी सूर्य है, तो सूर्य अगर है तो गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूर्य गुरु का ये योग जो है वो आपको फैमिली के साथ ज़रा ज़्यादा ही इंटरेक्शन करवाएगा, और वाणी आपकी अगर सूर्य के हिसाब से चली तो ब्लास्ट करवाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कारक भाव का गुरु और सूर्य का पावर ये मिलके आपके परिवार के साथ थोड़ा अनबन बढ़ा सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ राहु है तो बहुत ध्यान रखिएगा, चांडालियों का इफेक्ट शुरू हो रहा है। राहु जो है वो गुरु के साथ चांडाल योग करता है, तो गुरु का राहु पर से ट्रांजिट होना एक तरह से आपको सडन बेनिफिट जरूर कराएगा, लेकिन लॉसेस भी कराएगा आपके लिए। जो भी चीज़ें सही हो रही है वो थोड़ा डिस्टेंस के साथ हो। राहु की वजह से आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं, आपका सेविंग्स जो है वो खर्च किसी भी वजह से हो सकता है ये पूरे साल में, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा एंटायर चार्ट पे। इसके बाद आपका अगर यहाँ पर केतु है तो गुरु केतु की ये युति, और बिल्कुल अगर यहाँ केतु है तो सामने राहु रहेगा, तो आपके लिए ये राहु केतु की युति आपके लिए वाणी में धर्म का प्रभाव आएगा, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगेन आपके लिए खुद के लिए लॉसेस क्रिएट होंगे, और आपके फैमिली मेंबर्स जो पैतृक संपत्ति है उसको लेके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में थोड़ा दुखी करेगी आपको, और परिवार से वही दुख आपको झेलना पड़े, इसीलिए आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन ये हो रहा है आपके लिए। सो ये मेजर पॉइंट्स से ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मेरा चैनल आपको चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।